नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं, हमारा एक महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे सर्च कर लेना, अवेलेबल होता है। अगर हमारे करंट अफेयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो प्लीज आप जा सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली आरओ का पेपर था, भले ही वो पेपर कैंसिल हुआ लेकिन हमारे 49 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं और स्पेशल हम उस एग्जाम के लिए पढ़ाया भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भैया यहाँ से, क्योंकि हमारा मेन सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पेपर हो गया। जरूरी नहीं है द हिंदू ही पढ़ें, आप भी अगर पढ़ना चाहें तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लो। और दूसरा हमारा होता है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट, यहाँ से डायरेक्ट बैंकिंग एसएससी पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएपीए के बारे में, ठीक है। ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत खतरनाक एक्ट है ये, बिल्कुल। और सरकारें इसका फायदा उठाती हैं, बहुत बार देखने को मिला है, बहुत केस आते हैं इसके। तो देखिए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जैसा नाम है कि भाई कोई गतिविधि लगती है कि ये गैर कानूनी है तो बिल्कुल ये अधिनियम उसके लिए फिर काम करेगा। 1967 में इसको पारित किया गया था और इसमें सर्वोच्च जो सजा के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है, बिल्कुल। और वे सभी गतिविधियां होती हैं, अब देखिए गैर कानूनी गतिविधि कौन सी होती हैं, वे सभी गतिविधियां जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग बाधित करती हैं या खतरा होती है, ठीक है। दूसरा देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल याद रख लेना, ये जो एक्ट है इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है। 2019 के संशोधन में गृह मंत्रालय को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति इस एक्ट से मिलती है, दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको हम दिखा देंगे स्लोवाकिया कहाँ पे, लोकेशन मैप में दिखा देंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो देखिए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला होता है और ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाई जाती हैं। मैटूर बांध के बारे में बात करें तो मैटूर डैम जो है, मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में स्थित कावेरी नदी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली, रूस के द्वारा निर्मित मानव पोर्टेबल शक्तिशाली विमान भेदी मिसाइल प्रणाली, किसी व्यक्ति या चालक द्वारा संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट, कादर लोग, कादर जो पीपल हैं ये कौन है, कहाँ पे हैं, देखिए आदिवासी समुदाय, स्वदेशी समुदाय जो शिकार और संग्रहण पर आधारित हैं ये लोग, ये आपको तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मसाला बोर्ड भारत, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, मसाला बोर्ड भारत। तो देखिए, ये एक वैधानिक संगठन है। मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत इसको गठित किया जाता है, 1986 के तहत। पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड 1968 और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960 के विलय से 1987 में इसका गठन होता है। मुख्यालय की बात करें तो वो कोच्चि केरल में है। नेक्स्ट, श्रीलंका में भारत प्रदत्त एम्बुलेंस सेवा, मतलब श्रीलंका में भारत के द्वारा इंडिया ने गिफ्ट की एम्बुलेंस सेवा कौन से देश को रिसेंटली, तो वो श्रीलंका को की है, ठीक है। अब मैप लोकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, मैप लोकेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखिए, स्लोवाकिया के बारे में अभी हमने जिक्र किया था, तो यहाँ पे बिल्कुल आप स्लोवाकिया को देख पाएंगे, ये मैप में लोकेशन है स्लोवाकिया की, ठीक है। और अब हम थाईलैंड को मैप में एक बार लोकेशन देख लेते हैं, थाईलैंड भी चर्चा में है। तो देखिए, ये बिल्कुल थाईलैंड है। अब सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है कि थाईलैंड को कौन कौन सा देश का बॉर्डर टच करता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर हम बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में। देखिए, अर्जेंटीना ये बिल्कुल आपको मैप में लोकेशन दिखाई देगी। इधर बात करें तो पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है और ये यहाँ पे अर्जेंटीना दिखाई देगा। कमेंट करके जरूर बताना थाईलैंड को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है और अर्जेंटीना को कौन कौन से देश
की बाउंड्री टच करती है। डेली मैप की प्रैक्टिस, डेली मैप देखोगे अपने आप याद हो जाएँगे, कोई स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई सजेशन सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।